छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान का बेटा रहता था, आदित्य। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जो हर बरसात में टपकती थीं। पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, माँ घर संभालती और छोटी बहन गुड़िया गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आदित्य बचपन से ही समझदार और जिज्ञासु था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलने जाते, वह पेड़ की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता। स्कूल के टीचर हमेशा कहते, यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन गांव के लोगों को हंसी आती, अरे भाई, किसान का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा। आदित्य मुस्कुरा देता, पर भीतर एक आग जलती रहती। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। गरीबी और संघर्ष की शुरुआत आदित्य के पिता हर साल मेहनत करते, लेकिन कभी मौसम साथ नहीं देता तो कभी फसल का भाव गिर जाता। एक बार तो इतनी बाढ़ आई कि पूरा खेत पानी में डूब गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। एक रात पिता बोले, बेटा अब तू स्कूल छोड़ दे, मेरे बस की बात नहीं है आगे पढ़ाई कराना। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने पिता के पैर पकड़कर कहा, पिताजी मुझे पढ़ना है, मैं गांव का नाम रोशन करूंगा, बस एक मौका दीजिए। मां ने आंचल से उसके आंसू पोंछे और बोली, उसे पढ़ने दो जी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। उस दिन से आदित्य ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मेहनत की मिसाल स्कूल तक पहुंचने के लिए आदित्य को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी में नंगे पांव जलती सड़क, बरसात में कीचड़ और सर्दी में ठंडी हवाएं, लेकिन वह कभी रुका नहीं। शाम को खेतों में पिता की मदद करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। बिजली अक्सर जाती रहती तो वह मिट्टी के दिए में तेल डालकर पढ़ता। एक दिन उसके स्कूल में जिला अधिकारी निरीक्षण करने आए। उन्होंने आदित्य से कुछ सवाल पूछे और वह सबके जवाब सही दे गया। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो एक दिन हम जैसे अफसर बनेगा। यही शब्द आदित्य के दिल में छप गए, हम जैसे अफसर बनेगा। कॉलेज और शहर की जिंदगी। मैट्रिक में आदित्य ने जिला टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। गांव में पहली बार किसी ने अखबार में उसका नाम देखा। लोगों ने कहा, अरे ये तो हमारे ही गांव का लड़का है। उसे शहर के अच्छे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। पर शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराया, किताबें और खाने का खर्च, सब कुछ एक चुनौती थी। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात में ट्यूशन पढ़ाता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, मैं हार नहीं सकता। मेरे पीछे मेरे माँ बाप का सपना है, यूपीएससी का सपना। कॉलेज पूरा होते होते आदित्य के मन में एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस अधिकारी बनना। उसने दिल्ली जाने का मन बनाया। पिता ने पुराने जेब में से कुछ मुड़े हुए नोट निकाले और बोले, बेटा हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन तू इसे अपने सपने में लगा। वह पैसा बहुत कम था, पर पिता के हाथों से मिला था, इसलिए सबसे कीमती था। दिल्ली में वह एक छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ रहने लगा। कमरा इतना छोटा था कि एक बिस्तर पर 2 लोग सोते और बारी बारी से खाना बनाते। गर्मी में पंखा चलता नहीं था और ठंड में रजाई कम पड़ जाती। पर आदित्य के पास अब ठान लेने की ताकत थी। असफलता और हिम्मत पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उसे बहुत झटका लगा। वह कई दिनों तक कमरे से नहीं निकला। लग रहा था जैसे सारे सपने टूट गए। एक दिन उसकी मां का फोन आया, बेटा हार मत मान, तू गिरा है तो उठ भी सकता है। खेत में जब हम बीज डालते हैं तो कुछ बीज नहीं उगते, पर जो उगते हैं वही सोना बन जाते हैं। इन शब्दों ने उसे फिर जगा दिया। उसने पढ़ाई का तरीका बदला। अब वह समझकर पढ़ने लगा, सिर्फ रटने से नहीं। उसने समय बांटा, खुद को अनुशासन में रखा। दूसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार मुख्य परीक्षा मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। दोस्तों ने कहा, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जिस किसान का बेटा 3 फसलों के नुकसान के बाद भी बीज डालना नहीं छोड़ता, वह सपना भी नहीं छोड़ेगा। तीसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार उसने दिल से, आत्मविश्वास से तैयारी की। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, हर विषय पर गहरी समझ और मन में सिर्फ एक आवाज,
मुझे अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना है। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। वह कांपते हाथों से वेबसाइट खोला, रोल नंबर डाला और कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसका नाम सूची में था। उसने ऑल इंडिया रैंक 72 हासिल की थी। गांव में वापसी जब आदित्य पहली बार आई, पीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर अपने गांव पहुंचा तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। बुजुर्गों ने कहा, आज हमारे खेत का बेटा अफसर बन गया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता गर्व से बोले, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तब भी बारिश आई थी और आज भी। आदित्य ने गांव के स्कूल में बच्चों से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह मिट्टी में खेला, धूल में पड़ा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सपने सिर्फ शहर वालों के नहीं होते, सपने मेहनती लोगों के होते हैं। सीख और संदेश। आदित्य की कहानी हर उस युवा के लिए है जो हालातों से लड़ रहा है। गरीबी, मुश्किलें, असफलताएं ये रुकावटें नहीं, रास्ते की सीढ़ियां हैं। अगर दिल में सच्चा इरादा और मेहनत का जज्बा हो तो किसान का बेटा भी देश का रक्षक बन सकता है। जैसे आदित्य कहता है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही छीन लेते हैं। अंतिम पंक्तियां। आज आदित्य एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।